स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट के लिए है या फिर जो भी कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट के लिए अप्लाई किए। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये स्ट्रेटजी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के लिए लेके आया हूँ प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसके बाद मैं मेंस का भी आपको लेके आऊँगा, लेकिन पहले ये प्रीलिम्स का भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट है, मतलब क्या होता है। इंग्लिश का मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ तो इंग्लिश का नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट नॉर्मली 10 से 15 या 20 मार्क नॉर्मली ला देते हैं। कोई कोई कैंडिडेट 25 भी ला देते बिना कुछ पढ़े, ना रीडिंग किए हुए, क्योंकि उन लोगों का नेचुरल बैकग्राउंड ही इंग्लिश रहता है नॉर्मली। तो वो लोग स्कोर कर लेते हैं, भले ही मतलब बिना पढ़े स्कोर हो जाता है 15 से 20। अगर आपको देखिए ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको देखिए रीडिंग हैबिट तो इम्पोर्टेंट है, आपको करनी होगी। तो आप क्या कीजिए, रीडिंग कहीं से भी कोई भी आर्टिकल उठा लीजिए, आप अपना रीडिंग मारिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वोकैब याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं याद कर, नहीं, मैं कहता हूँ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वोकैब क्या रहता है ना, मतलब क्या है, अगर आपको लैंग्वेज समझ आ रहा है ना, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, उसमें अगर कोई वोकैब आ जाए तो वो सेंटेंस के थ्रू आपको वो समझ आ जाएगा कि वो वोकैब का मतलब क्या है। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं, मतलब आप नहीं सकोगे। तो उसके लिए इतना वोकैब आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप बात याद रखना, वोकैब के लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट, आपका इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है तो आप नॉर्मली रीडिंग मारिए, आपको नॉर्मली 20 से ऊपर मार्क्स आ जाएगी आपकी, टेंशन लेने की बात नहीं है। और 20 से ऊपर लाते हैं तो मोर देन एनफ है आपके लिए क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो 20 से ऊपर आउट ऑफ 30 तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं, मान लीजिए बिहार के हैं या यूपी के या कहीं के भी है, बंगाल के, तो अगर मैं जानता हूँ कि बिहार के कैंडिडेट मैक्सिमम आप इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है आप सभी को, क्योंकि देखिए ये लैंग्वेज है, आप जानते हैं, आप भले बोलने नहीं जानते हो, लेकिन आपकी ग्रामर ये सब मैं जानता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, जिनके ग्रामर बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग मतलब रूल्स वूल्स सीख लेते हैं ये वो। लेकिन एक बात याद रखिए, आप कुछ मत करिए, आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए। आपकी अगर कम मार्क्स आ रही है तो आपकी मार्क्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। बस आप रीडिंग मारिए, कोई भी आर्टिकल रीडिंग मारिए। ज़रूरी नहीं है कि द हिंदू पढ़े या भैया कोई भी पढ़ो, कुछ बस रीडिंग मारो, आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, आपको इससे टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इंग्लिश में जैसे आपका पता है एरर्स आती है, एरर्स एरर्स के लिए क्या है, आप रीडिंग मारेंगे ऑटोमेटिकली। हम जो नॉर्थ ईस्ट के हैं ना, एरर्स कैसे करते हैं, जब सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं एक फील आ जाता है कि यहाँ पे रॉन्ग है, बिना रूल्स के एक फील आ जाता है सेंटेंस पढ़ते पढ़ते। तो ऑटोमेटिकली एरर्स लगभग कुछ रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन करेक्ट करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे करते हैं एरर्स, फिलर्स हो जाएगा आपका, आरसी हो जाएगा, पैरा जंबल हो जाएगा, ये सब आपका रीडिंग के ऊपर हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बस ध्यान दीजिए रीडिंग पे। तो इंग्लिश के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप रीडिंग पे ध्यान दें। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ मैथ्स के लिए। तो और एक बात, जैसे इंग्लिश में है, आप रीडिंग ही मारेंगे तो क्या होगा आपका कोई नॉर्मली आपको देखो, आप अटैम्प्ट तो 30 आउट ऑफ 30 कर लेते हैं, लेकिन मिलता कितना है, 15 मिलता है, किसी को 10 मिलता है। तो इंग्लिश में क्या है, एक्यूरेसी ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर कभी आपको 15 मिल जाता है, कभी 20 मिल जाता है, आपको खुद पता नहीं चलता है आपको मार्क्स कितने मिलने वाली है। तो इसकी मतलब इंग्लिश का लेकिन एक फीलिंग आ जाएगी आपको कि 30 अटैम्प्ट किए हैं तो उसमें से 15 या 20 मेरा करेक्ट होगा। तो वो हिसाब से अगर आप मान लो 15-20 कर रहे हो तो 20 मार्क हो गए इंग्लिश के। अब मैथ्स के लिए आप क्या करें, तो मैथ्स के लिए देखना, याद रखना, आजकल पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, जैसे कोई शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन 10 दे दे रहा है, तो कोई शिफ्ट में 15 भी आ जा रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन पे आप ध्यान दें, अच्छा से प्रैक्टिस करें, जितना सके आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप आ जाएगी। टेबल मतलब स्क्वायर टेबल है, क्यूब टेबल आप 15 तक याद कर ले, स्क्वायर टेबल आप 30 तक याद कर ले, या सकते हैं। मुझे वैसे 60 तक याद है, तो 60 तक स्क्वायर टेबल याद कर लेंगे, आपकी बेनिफिट है। तो पहले 30 तक भी कर लेंगे, मोर देन एनफ है, लेकिन अगर टाइम हो तो आप 60 तक कर लो, आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली स्पीड हो जाएगी। और एक बात, ये टेबल जो होता है ना, आप ये सब बहुत ही याद कर, टेबल भी बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली ऑड नंबर की। जैसे 13 हो गया आपका,
17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सब टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सकते हो तो आप ये सब गो थ्रू कर लो, इससे आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस यूट्यूब से कहीं से भी सीख लीजिए, ट्रिक सीख लीजिए और उस पर प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो जाएगी वहाँ पे। नंबर सीरीज़, आप अमर सर का बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं वो, तो आप जाके उनके अमर सर लिखिएगा अमर सर रॉन्ग नंबर सीरीज़ या नंबर सीरीज़, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बस वो कर लीजिए, क्वेश्चन मोर देन एनफ है। वो बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, हज़ारों क्वेश्चन होंगे उनके पास, तो वो सब कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका DI। DI तो आपको करना ही है, टेबल DI हो गया, बार ग्राफ हो गया, ठीक है, लाइन हो गया, ये सब आप अच्छे से कर लीजिए। ये सब आप कर सकते हैं अमर सर के वहाँ से कर सकते हैं आप, नहीं तो दूसरा है कि आप मॉक सबमिट करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो याद रखिए, देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट है तो आप मिसलेनियस नहीं भी करोगे तो 100% आपकी एग्ज़ाम क्लियर होगी। ज़रूरी नहीं एक भी मिसलेनियस नहीं करोगे तभी भी एग्ज़ाम आपकी क्लियर होगी। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप जैसे मैथ्स के लिए क्या क्या करना है आपको, DI हो गया, आपको 2 DI तो आएगा ही, नहीं तो एक आएगा ही। एक बात याद रखना, DI हो गया, अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, राउंड नंबर सीरीज हो गया, ये सब लेके भी आपका 25 मार्क होता है एग्ज़ाम में, 25 मार्क्स हो जाता है। मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट 25 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट, तो उनके स्कोर वही 15 से 20 तक रहता है। ठीक है, 15 से 20, कोई कोई कैंडिडेट 20+ भी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी 100% है आपका 25 में से आप 22-23 क्वेश्चन आराम से कर ले, और 22-23 करते भी मोर देन एनफ है आपका। ठीक है, तो मान लीजिए 25 आप क्वेश्चन कर 20 ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ से हो गया, आप समझ गए इसका मैथ्स का स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। तो आप बिना अगर क्या बोलते हैं ये मिसलिनियस के भी आप अच्छा स्कोर करके क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम। अब मिसलिनियस में देखिए, अगर आपको करना है तो ज़्यादा देखिए, ये टॉपिक तो करना पड़ेगा। DI में मतलब क्या होता है, आपका परसेंटेज बेस्ड होता है, ठीक है, एवरेज बेस होता है, तो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब सबके पास कॉन्सेप्ट होता ही है थोड़ा बहुत। वो कॉन्सेप्ट से आप मिसलिनियस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। ठीक है, तो आप ये सब हिसाब से आप 20-25 स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग पे आता हूँ। रीजनिंग में हो गया आपका, देखिए रीजनिंग में भी होता है, मैक्सिमम कैंडिडेट 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, वो बाहर के कैंडिडेट होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी होते हैं कोई कोई, लेकिन स्कोर आपका रीजनिंग में आएगा प्रैक्टिस के ऊपर, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। तो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, पजल हो जाता है, ये सब हो जाता है, इसमें आपका 20-25 मार्क्स आ जाते हैं, ये सब मिला के, तो 20 मार्क्स तो आना ही है आपका। तो ये सब हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया, ये सब मतलब आपको टॉपिक तो पता ही होगा। ये सब करके आप रीजनिंग उतना टफ नहीं होता है, बस प्रैक्टिस के ऊपर होता है। तो रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप 25-30 उठा सकते हैं। ठीक है, 25-30 आराम से उठा सकते हैं आप। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस पे है, आपको प्रैक्टिस कहाँ करना है, मॉक दे दो। मैं सिंपली बोलूँगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो, अड्डा का मॉक उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो, मोर देन एनफ है। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, अड्डा का आउट कर रहे हो तो अड्डा से करो, स्मार्ट की राह से कर रहे हो स्मार्ट की राह से करो, कोई बात नहीं, कोई भी मॉक से प्रैक्टिस करो। मैं अड्डा फॉलो करता हूँ 3-4 साल से, तो मैं जानता हूँ अड्डा को बेहतर, बहुत मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, ठीक एग्ज़ाम लेवल जैसी लैंग्वेज होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सभी को। तो रीजनिंग के लिए आप वही है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना फास्ट होगा आपका, दिमाग आपका चलने लगेगा। और यही सब कहूँगा कि देखिए, आपका जैसे इंग्लिश में 20 हो गया, 20-25 मैथ्स में हो गया, और रीजनिंग में 25-30 हो गया, ये हो गया। तो आप ये ओवरऑल लोग, ये मैं मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर कैंडिडेट को बोल रहा हूँ जो मतलब ज़्यादा मार्क्स उठाते हैं। ज़रूरी नहीं आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ क्या होता है, कभी कभी आपका 50 का नीचे चला जाता है, कभी कभी 55-60 रहता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड 65+ भी चला जाता है। तो मतलब कट ऑफ हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम चांस 99% चांस रहता है कि कट ऑफ 55 बिलो ही होगा नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, स्पेशल आसाम को छोड़ के, ठीक है, आसाम का कभी कभी 60+ चला जाता है मैक्सिमम टाइम।
तो मतलब जैसे हो गया अरुणाचल हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, ये सब का कट ऑफ आपका रहता है 55 to 57, इसी और इसके नीचे। तो याद, मैं ये कहूँगा कि जनरल का कट ऑफ 50 to 58 के अंदर ही रहता है और इस बार भी रहने की चांस है। ठीक है, तो आप सब इस पे ध्यान मत दें, कट ऑफ वो डिपेंड करता है, कभी कभी चेंज हो जाती है, तो मतलब जैसे वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम हो जाती है। तो इस बार वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से जैसे आती है वैसे ही है, लगभग ऑलमोस्ट थोड़ी मोड़ी कम है, लेकिन वही कट ऑफ में कुछ नहीं होगा, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इसलिए आप लोग अपना बेस्ट प्रिपरेशन रखें, अपना लेवल अच्छा रखें, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वही आपका 58 बिलो ही होगा जनरल के लिए। एसटी के लिए 45 बिलो होगा। ठीक है, एसटी एससी के, एससी का भी हाई चला जाता है, एससी का भी आपका 50 ऊपर ही जाता है। तो वही एसटी का कट ऑफ वही रहता है, 45 के बिलो रहेगा। तो वही मैं कहना चाहूँगा, अच्छे से प्रिपरेशन करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें। मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट में लगभग 6 साल 7 साल से एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।